पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! तो हम कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर जो चिंताएं हैं उस पर बात कर रहे हैं। इस बीच आप देखिए यहाँ पर इसको लेकर सियासत भी थोड़ी हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा और स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी को लेकर सियासी बवाल जारी है। स्वास्थ्य मंत्री की यात्रा स्थगित करने वाली चिट्ठी के बाद राहुल गांधी ने आज पलटवार किया। हरियाणा के नूंह में उन्होंने कहा कि मुझे चिट्ठी लिखी गई है कि कोरोना आ रहा है, इसलिए यात्रा बंद करो। अब भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं। बहाने बना रहे हैं कि मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोरोना फैल रहा है। ये सब बहाने हैं, ये भारत की सच्चाई से डर गए हैं, ये राहुल गांधी का कहना है। अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। अब आप देखिए, राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी की तरफ से भी जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही थी, उसको भी जो है रोका गया है। बीजेपी का इस पर क्या कहना है वो भी आप सुनिए जरा। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार के खिलाफ जो जंगल राज है, कुशासन है, भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ 200 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा चल रही थी। और जब कोविड की गाइडलाइन आई, तुरंत जो यात्रा बची हुई थी उन यात्राओं को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बिल्कुल राहुल गांधी जी को भी ध्यान देना चाहिए कि कोविड की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को अवश्य रूप से पालन करें, क्योंकि लोगों की सुरक्षा ही सर्वोपरि है, उसको जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए। इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए, आलोक शर्मा जी हैं कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए। आलोक शर्मा जी, पहले आपके पास में यहाँ पर आता हूँ। इतनी मीटिंग्स हो रही हैं कोरोना के खतरे को लेकर, हमने देखा चाइना में क्या स्थिति है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए बहाने हो रहे हैं? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि अगर सरकार कोई गाइडलाइंस बनाएगी, प्रोटोकॉल बनाएगी जो सब पर लागू होगा, तो कांग्रेस पार्टी उसको पूरी तरह से उसका पालन करेगी। कल माननीय जयराम रमेश जी ने स्पष्ट तौर पर ये बात कही। तो मुझे नहीं लगता कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी कोई किसी भी तरह से कोरोना को रोकने का अगर कोई भी उपाय सरकार करेगी उसमें पीछे हटेंगे। हमने पहले भी कहा था, कोरोना में अगर 2020 में सबसे पहले चेतावनी किसी ने दी थी तो माननीय राहुल गांधी जी ने दी थी, जब मोदी जी लिट्टी चोखा खा रहे थे। और दुर्भाग्य यह है कि मोदी जी आज जिस तरह से संसद में मास्क लगाकर बैठे हैं, अगर इसी तरह से बंगाल में चुनाव में, बिहार के चुनाव में जब वो सेकंड वेव आई, उससे पहले अगर इस तरह से देश के प्रधानमंत्री को ये किसी तरह का प्रयास करते तो शायद बहुत लोगों की जान बच जाती। हम तो फिर कह रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई प्रोटोकॉल गाइडलाइंस आएंगी वो जरूर उसका कांग्रेस पार्टी पालन करेगी, लेकिन दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। आलोक वत्स जी बताइए जी, आलोक वत्स जी इसका आप सीधा जवाब दे दीजिए, फिर आप दोनों जो है एक दूसरे का जवाब दीजिएगा। आप पहली सलाह कांग्रेस को ही क्यों देते हैं? पहले गाइडलाइंस आप बनने दीजिए, उसका वो भी पालन कर लेंगे। देखिए, हम जो कहते हैं वो करते हैं। जब हमने ये गाइडलाइन हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने दिया तो आपने देखा कि हमारी जन आक्रोश यात्रा जो चल रही थी राजस्थान में, उसको इमीडिएट इफेक्ट से स्थगित कर दिया गया है और आधिकारिक बयान भी आ चुका है कि यात्रा स्थगित है। ये लोग पता नहीं कौन सी गाइडलाइन की बात कर रहे हैं कि पॉलिसी गाइडलाइन आएगी तो हम उसका पालन करेंगे। अरे, जब आपको एक एडवाइस दे दिया गया और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये कोरोना का फैलाव हो रहा है, उसमें आप इस भीड़ को लेकर चल रहे हैं, तो आप तो न्योता दे रहे हैं ना कि आप बैल मुझे मार, मुझे भी लगेगा और भी लोग। आपके चीफ मिनिस्टर जो इस रैली में शामिल थे वो ऑलरेडी इन्फ्लिक्ट हो गए हैं इस रोग से, तो कुछ तो सीख लीजिए। अरे, राजनीति करनी है 1 महीने के बाद कर लेना, 2 महीने के बाद कर लेना, लेकिन लोगों की जान से खिलवाड़ करना तो बंद कर दो। कौन सी गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हो आप? आलोक शर्मा जी, आप भी तो खतरे के हिसाब से खुद ही अपने एहतियात ले सकते हैं ना। सलाह ही तो है, आप भी तो सलाह देते रहते हैं कि ऐसे बचना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। हमने टालने की मांग की है, कुछ दिन के लिए टाल दीजिए। ये सरकार जो है ना, सरकार नहीं, ये सरकार पूरी तरह से ड्रामा कंपनी। एक हमारे मुख्यमंत्री अगर पॉजिटिव पाए गए तो 3 सांसद जाग उठे, और 3 सांसद जाग उठे तो सरकार जाग उठी। अभी एनडीटीवी की रिपोर्ट में बताया गया कि जुलाई, सितंबर और नवंबर में इसी वायरस के तमाम स्ट्रेन्स पाए गए। तो उस समय पर सरकार क्या कर रही थी?
क्या सरकार ने कोई जीनोम सीक्वेंसिंग, क्या किसी तरह की प्रिपरेशन, क्या किसी तरह की कोऑर्डिनेशन कमेटी, कोई भी चीज बनाई? संसद चल रही थी, क्योंकि कल से आपको पूरा एक नौटंकी करनी है। कल से पहले कोई नहीं जागा था। अगर ये हमारे मुख्यमंत्री नेगेटिव पाए जाते तो सांसद चिट्ठी नहीं लिखते, और सांसद चिट्ठी नहीं लिखते तो गृह मंत्रालय अपने कुंभकर्ण की नींद में सोता रहता। ये सरकार नहीं है, नौटंकी कंपनी है, ड्रामा कंपनी। हम फिर कह रहे हैं कि सरकार को अभी तक गाइडलाइंस क्या होती है, प्रोटोकॉल क्या होता है और एडवाइजरी क्या होती है, शायद इनका तीनों का फर्क भी नहीं पता है। अभी 1 महीने पहले तो हवाई जहाज में मास्क लगाने से हटाया गया है, जबकि चाइना में 3 महीने से चल रहा है। चाइना से कितनी फ्लाइट्स इंडिया में डेली आ रही हैं, वाया और डायरेक्ट, इसका बीजेपी को पता ही नहीं है शायद। ये वेरिएंट आ रहा है कि नहीं, वहां से वायरस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा क्योंकि पूरी तरह से बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर रही है, इनके कर्मों पर, तो कहीं ना कहीं उससे डर लग रहा है। हम फिर कह रहे हैं, आप गाइडलाइंस लाइए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू कीजिए, आपको जो कानून बनाना है बनाइए, कांग्रेस पार्टी उसका पालन करेगी। लेकिन ये दो रूप करना और ये जो रोज का आपका ड्रामा है, बंद कर। आलोक वत्स जी बताइए, आप क्या कदम उठा रहे हैं? कई महीने हो गए जब ये स्ट्रेन जो है ये मिला था कोरोना वायरस का, उसके बाद से आप देखिए कि जो नेशनल टास्क फोर्स है कोविड की, उसकी अप्रैल के बाद से बैठक नहीं हुई है। तो आप सिर्फ सलाह दे रहे हैं यहाँ पर या कदम उठा रहे हैं? देखिए, ये गलत फहमी है। हमने लगातार, हम जहाँ भी इसके केस पाए जा रहे हैं वहाँ से हम सैंपल लाके और उसका हम पूरा तहकीकात कर रहे हैं कि ये कौन सा वेरिएंट है और किस टाइप का वेरिएंट आ रहा है। और लोगों से भी अपील की है कि अगर आपके यहाँ कोई आदमी इन्फ्लिक्ट होता है इस डिजीज से तो इमीडिएट हमारे पास सैंपल भेजिए। ये पूरी कवायद चल रही है, लेकिन इसको प्रदर्शित करके नहीं चलाया जा रहा है। ये चल रही है और बड़े तेजी से चल रही है। और रही बात भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने की, तो चलिए, इससे तो हमें डर है। हम अपना यात्रा स्थगित कर दिए, इससे हमको क्या डर है? इसका जवाब आलोक शर्मा जी नहीं दे पाएंगे। हमने अपनी जो भी यात्राएं थी, आपकी यात्रा तो आप वैसे भी स्थगित करने वाले थे, क्योंकि वो फेल हो रही थी। ये आपके हिसाब से फेल हो रही थी ना। हम फेल होके भी देश नहीं शर्मा जी, मुझसे सवाल किया, मैं उत्तर दे देता हूँ। चलिए, जवाब ले लीजिए। यात्रा शुरू हुई तो कहा कि जैसे जैसे यात्रा नॉर्थ इंडिया में आएगी इसमें लोग नहीं जुड़ेंगे। अब कह रहे हैं साहब इसमें तो बहुत जुड़ गए, अब इसको रोक दो। बीजेपी अपना एक स्टैंड ले ले कि यात्रा के प्रति आपका क्या मानना है। हम कह रहे हैं कि गुजरात में भी आपकी जो परिवर्तन यात्रा थी उसको कहीं समर्थन नहीं मिला था, और राजस्थान में भी नहीं मिला था। ये अपनी यात्रा स्थगित करने का हो सकता है एक बहाना या रास्ता भी ढूंढा हो, क्योंकि जनता राजस्थान की जो है वो बीजेपी के पूरी तरह से खिलाफ है। और इनके जो 4-5 धड़े हैं, वो चाहे वो गुलाबचंद कटारिया का हो, सतीश पुनिया का हो, मैडम का हो, सीएम मैडम का, गजेंद्र शेखावत का हो, सब धड़े जो हैं आपस में बटे हुए हैं। तो इनकी यात्रा में तो बीजेपी पूरी तरह से बटी हुई थी और जनता का समर्थन नहीं था। इनको तो यात्रा वैसे ही बंद। आलोक वत्स जी, समर्थन आपकी यात्रा को नहीं था। गाइडलाइन बनेगी, हम उसका पालन करें। आपकी यात्रा को समर्थन नहीं था, आपने उसको बंद कर दिया और उसके नाम पर आप जो है भारत जोड़ो यात्रा का हवाला दे रहे हैं कि भाई आप भी रोकिए। मैं इनकी बात से सहमत हो जाता हूं। हमें तो गुजरात में भी समर्थन नहीं था हमारी यात्रा को, हमें कहीं भी समर्थन नहीं था। फिर भी हम सेंटर में राज कर रहे हैं, 18 राज्यों को शासन दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? जरा गिनवाएंगे। आप क्या कर रहे हैं? उसके कर्नाटक, मध्य प्रदेश में चोरी की सरकार है, उसके अलावा बताइए। देखिए, आप चोरी वोरी शब्द का इस्तेमाल ना करें, यह संवैधानिक शब्द है। आपके लोग आपके कारनामों, चलिए, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में तो चोरी करके आ गए। जो आपके बड़े बड़े नेता कपिल सिब्बल, उसके बाद गुलाम नबी आजाद, उसके और जो बड़े बड़े नेता आपको छोड़ के गए, वो तो हमारे यहाँ नहीं आए। वो आपको छोड़ के क्यों चले गए? अरे भाई, मुझे केवल ये बताइए, वो आपको छोड़ के क्यों चले गए, इसका जवाब दे दीजिए। वो हमारे यहाँ बीजेपी में ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन आपको छोड़ के चले गए। आपके यहाँ सफोकेट हो रहे थे। कौन छोड़कर चला गया? छोड़ दीजिए उस बात को। कौन छोड़कर चला गया? जो आपके शीर्ष के नेता थे वो छोड़ के चले गए। 80 बरस के आदमी को आपने अध्यक्ष बना के रखा हुआ है। अरे 60 बरस रिटायर का होता है, 80 बरस का आदमी क्या हिंदुस्तान चलाएगा? क्या हिंदुस्तान की सरकारें चला रहे हैं? पार्टी चलाएंगे? को खरीदते हैं, नोटबंदी का माल पड़ा हुआ है बहुत सारा। कोरोना में 50 लाख लोग मर गए,
वहां पर उनका अंतिम संस्कार नहीं करवा पाई कोरोना में लोग मरे, और उसके फिर भी बाद बड़ी आपको बड़ी तो नहीं बातें जिताया करते कहीं पे। लोकतंत्र कोरोना के बाद की यूपी का चोरी चुनाव करते हुआ, हैं। उत्तराखंड का चुनाव ये हुआ, भाजपा गुजरात का लोकतंत्र चुनाव की हुआ, जगह है। मणिपुर का चुनाव ये हुआ, लोकतंत्र कहीं पर भी आप तो डाका नहीं डाल जीत दी। हासिल कर सके। और आप तो दुर्भाग्य जीत ये का है कि कहीं देश पर की 10 जनता का आंकड़ा भी नहीं धीरे पार कर धीरे नहीं, सके। समझ आलोक रही है। आलोक वत्स जी यहाँ लेकिन पर जब तक आलोक समझेगी शर्मा जी, मैं जनता, आपसे यहाँ पर एक तब सवाल तक पूछना लेट हो जाए। चाहूंगा। आपसे मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूंगा। हम यहाँ पर कोरोना के बाद असर की बात कर रहे हैं। कोरोना पर एक्शन अगर ले जाने की बात हो रही है, बहुत ज्यादा मामले नहीं आए हैं उससे पहले ही, तो आप इसमें क्यों नहीं एग्जाम्पल सेट करते हैं कि देखिए हमने ऐसा कदम उठाया कि हम भीड़ से पहले ही अपने आप को अलग कर रहे हैं ताकि लोग जो है सुरक्षित रहें, अगर कोई खतरा बनता भी है यहाँ पर तो। वैसे तो आप कहते हैं कि आपने कदम देरी से उठाया, आपको ये पहले करना चाहिए था, ये तब करना चाहिए था। देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल हमने पहले भी, चाहे वो राहुल गांधी जी ने तमाम तरह के अपने वक्तव्य दिए हों और चाहे आगाह किया हो, लेकिन ये डिजास्टर जो होता है ये नेशनल लेवल पर, और कोविड का कोई राज्य अपने आप में कानून नहीं बना सकता है। जब डीएमए लागू होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और कोविड में जिस तरह से तमाम चीजें कंट्रोल पूरा केंद्र सरकार के पास है, तो कोई राज्य सरकार नहीं अपने आलोक कानून जी, बना यहाँ पर कानून की बात तो वो तो है, चलिए वो तो मानेंगे ये सब लोग, लेकिन यहाँ तो सलाह की बात हो रही है ना। खतरा तो आप हम सब देख रहे हैं। हमने देखिए, सिर्फ मुझे सलाह लगता दिया है है, कि कोई हमने भी, रोकने के लिए मैं नहीं बार बोला बार है। कह रहा हूं कि कोई भी प्रोटोकॉल होगा उसका सबसे पहले कांग्रेस पालन करेगी, और कांग्रेस पालन केवल करेगी नहीं, औरों से भी करवाएगी। लेकिन दुर्भाग्य के मोदी जी सबसे कम पालन करने वाले व्यक्ति रहे हैं इस पूरे कोरोना में। विदेशों में भी जाकर तमाम विदेशी डेलीगेशन जो है मास्क लगाए होते थे, मोदी जी नहीं लगाए होते। बिहार और बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियां की इन्होंने चुनाव में, पहली और दूसरी वेव के बीच में, और उसके बाद देखा आपने किस तरह से कोरोना ने अपना तांडव किया। आज केंद्र सरकार किस तरह से जागेगी, क्या करेगी? आज तक ऑल पार्टी मीटिंग में कोई नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है। करोड़ों मजदूर बेचारे किस तरह से सड़कों पर भटके थे, पूरे देश ने देखा था। लेकिन आरएसएस और बीजेपी की आदत है, ये लोग बोल बोल के ही आते हैं और बोल बोल के चले जाते हैं। अब ये बोल रहे हैं, अब इनका जाने का समय आ गया है। झूठ को सच, ये गंगजों को कंगी बेचने, इनकी तो आदत ये है। इनके पास कोई सत्य नहीं, सबको झूठा बता देते हैं। बताइए लेकिन आलोक उनको जी। वो इलाहाबाद का गंगा का किनारा याद नहीं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की फटकार याद नहीं, ऑक्सीजन नहीं दे पाई, सूरत की वो भट्टी पिघल के गिर गई शवदाह की। लेकिन हम जीत गए हैं चुनाव, हम तो मोरबी भी जीत गए। 250 लाखें बिछ गई भ्रष्टाचार की चादर में, लेकिन उसके बाद भी मोरबी जीत गए हैं। अब वो ईवीएम जिताती है या इलेक्शन कमीशन जिताता है, भगवान ही मालिक है इसका। आलोक वत्स जी, जवाब दीजिए। आप बहुत- सलाह बहुत- आप बहुत सलाह सुंदर। हाँ, ईवीएम हिमाचल में काम नहीं किया, हमारा गुजरात में काम कर गया। अरे अगर कहीं तो हिमाचल में सच भी पे कर टिक दिया के होता रहो तो यार। सवाल पूछने लायक खाली नहीं थे झूठ ना। के बिला पे सारी अरे, दुनिया आप को सवाल हमने नहीं पूछ पाते ना, आलोक भाई। सारी दुनिया को हमने दवाई दी। उसके अलावा गुजरात 135 के करोड़ लोगों को आज भी वैक्सीनेट आंकड़े कर मैच दिया। नहीं कर रहे हैं। इसके लिए शाबाशी के पात्र वोट पूरे पड़े वर्ल्ड ने हमें 167, शाबाशी दी। और टोटल आप आ कह रहा रहे है हैं, 168। और आप कहाँ गए? कहाँ से आ कोरोना गया के वो? बाद जिन 5,000 राज्यों में चुनाव 10,000 हुआ का जो गैप वहां था आप अब शांत रहिए जब मैं बोल रहा हूं तो। हाँ, बताइए, कोरोना के बोलिए बाद आप जहां भी बोलिए। चुनाव हुआ आपका सुपड़ा साफ हो गया। आप 0/0 पे चले गए और क्या हम बात कर सब रहे जगह हैं फिर आप? से दोबारा स्थापित हो गए। मोदी जी के आने के बाद वो 2014 इसमें ईवीएम के का बाद क्या हम रोल 25 था? से ज्यादा राज्यों में अगर हारे। हिमाचल में आपकी सरकार बन गई 25 से तो ज्यादा ईवीएम राज्यों ठीक में था। हारे आप। अब गुजरात नहीं हारे मोरबी क्या? में हम जीत गए तो ईवीएम ने जिता दिया। ये कोई मानेगा आपकी बात? मैं कांग्रेस कह रहा हूं, मुक्त भारत मोरबी की तरफ 61 भारत वोट से अग्रसर भाजपा हो जीत चुका जाए, है। ये डाइजेस्ट उसको नहीं रोकिए, होगा। उसको रोकने की कवायद कीजिए। मोदी। कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है और मोदी। आम रूपी अजगर कांग्रेस को खा रहा है जहां भी जा 61,000 रहा वोट है। से भाजपा नहीं, जीत यहाँ गई। पे चलिए कोई औचित्य ये नहीं। यहाँ पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठ जाता है आलोक वत्स जी के चुनावों के नतीजों के ऊपर आपको हर चीज को अगर रख के देखें, सब कुछ सही हो रहा है, अगर चुनाव में जीत रहे हैं, कोई सवाल नहीं है, तो ये भी एक कहने वाली बात है। और कांग्रेस इस तरह से मुद्दे उठाती है, उसके बाद भी अगर लोगों के बीच में उसका असर नहीं दिख रहा है, तो ये भी ध्यान देने वाली एक बात है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।